आइए प्रश्नोत्तर के सेशन में जिज्ञासा समाधान। सबसे पहला प्रश्न चंद्रगुप्त भैया। हेलो भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। भैया, आपने वास्तुशास्त्र का जिक्र किया था भगवान के मोक्ष कल्याणक के दीक्षा कल्याणक के वक्त कौन सी दिशा में ये रहते वगैरह। तो वास्तुशास्त्र का ही महत्व मुझे जानने का था। अगर हमने कोई घर देखा है जिसका मतलब मेन डोर वगैरह साउथ वेस्ट में है, किचन वेस्ट में है, या बेडरूम नॉर्थ में है, तो और अगर किचन में हमको सूर्य प्रकाशित आ रहा है और हम जमीन से अगर दूर है, तो वहां पे वास्तु की कोई प्रभाव होता है जमीन से, यानी फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर ऐसा है तो ये एक जानने का था, देखिए क्योंकि हम मैं प्रायोरिटी दे रहे हैं सूर्य प्रकाशित किचन को, जो दुबई में मिलना 5% ही पॉसिबल है। देखिए चंद्रगुप्त भैया, सबसे पहली बात तो मैं निवेदन करूं, वास्तु का मेरा कुछ अध्ययन है, लेकिन ऐसा अध्ययन नहीं है कि मैं कहीं किसी का वास्तु देख पाऊं या उस तरफ, क्योंकि सबका अपना अपना एक विषय हुआ करता है। सामान्य नॉलेज हमको है, उस के अनुसार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। पहली बात तो वास्तु का महत्व तो होता है। वास्तु का अगर महत्व नहीं होता तो आज मैं भारत में ये देखता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन जिन मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, वास्तु में लिखा हुआ है कि जो मूलनायक भगवान है उनकी वेदी या तो पीछे की तरफ और आगे की तरफ है, तो उनकी दृष्टि जो है दरवाजे से बाहर निकलनी चाहिए। अगर वो अवरुद्ध हो रही है, आगे आकाश नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा दोष कहा जाता है। ये बहुत तरह की कल्पनाएं, मतलब कल्पनाओं का मतलब कथन जो शास्त्रों में मिलते हैं, जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पहले स्थिति ये थी, आज जब उन वास्तु के अनुसार उस मंदिरों को ठीक कर दिया गया तो आज स्थिति बदल गई। हजारों लोग आने लगे हैं, चमत्कार होने लगे हैं, अतिशय में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। घर में भी अपन देखते हैं कि सामान्य रूप से अगर वास्तु ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कलह का कारण, झगड़े का कारण, अशांति का कारण, मन के विकल्पों का कारण बनता है। इसलिए अपन जब भी कोई भी घर आदि बनाए तो उसमें अपन को जरूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रही बात फ्लैट्स में, तो चाहे फ्लैट हो चाहे जमीन से लिए हुए हो, वास्तु तो वास्तु सब जगह लगेगा। लेकिन हकीकत वर्तमान की अगर मेरे से आप पूछोगे, तो मैंने वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा किया, उसमें भी हमको जो शिक्षक पढ़ाने वाले थे उन्होंने यही कहा कि भाई बेटा, जहाँ आप ये सोच रहे हो कि मुझे वास्तु लगाना है, जहाँ 60 गज का या 100 गज का कोई मकान है या फ्लैट है, उसमें तुम क्या वास्तु लगाओगे? वास्तु के लिए थोड़ी जमीन तो होनी चाहिए। अब अपन जितने जिस माहौल में रह रहे हैं, चाहे आप दुबई की बात करो, चाहे बॉम्बे, जयपुर, कहीं किसी भी सिटी की बात करो, वहाँ इतने छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे मकान हैं उसमें। और फ्लैट बनाने वाला अगर वास्तु लगाएगा तो फ्लैट ही नहीं बना पाएगा, वो तो फिर कैसे बना पाएगा? तो उसके लिए तो सारी चीजें, वो तो ठीक है, जितना कोशिश होता है उतना वो करता है। उसके अलावा भी अपने यहाँ पे और भी निदान, ऐसा नहीं है कि जो घर है वो ओनली नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग ही हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो साउथ फेसिंग वाले तो घर ही नहीं होंगे दुनिया में, ये वेस्ट फेसिंग वाले घर ही नहीं होंगे, जबकि होते हैं। तो उनका भी एक निदान है, लिखा हुआ है कि अगर वेस्ट में आपका दरवाजा आपको निकालना है तो फिर वहां 81 पदी वास्तु होता है। जितनी आपकी जमीन है उसके आप 9 खंड सीधे लाइन में और 9 खंड ऐसे करोगे तो वो 81 बनते हैं टोटल खाने। तो 81 पार्ट्स में से फिर वहां लिखा हुआ है कि कौन से पार्ट में आपको दरवाजा देना है, कहाँ क्या बनाना है, क्या किचन बनाना। तो वो सब चीजें बनाई गई है, दी गई है। तो उस अनुसार अपन को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके प्रश्न के उत्तर में इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बात तो, जहां आप रह रहे हैं, आपका या कोई भी महानुभाव रह रहे हैं, अगर आपको वहां का कोई अशांति या विकल्प नहीं हो रहा है तो वास्तु मत देखिए। क्योंकि अगर अपन बहुत अच्छे से जीवन चल रहा है और आपने वास्तु देख लिया और किसी वास्तुकार ने आपको कुछ बता दिया, अरे नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, आपने ये ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, और फिर कदाचित किसी कर्म के उदय के वशात घर में कुछ ऐसी अशांति या झगड़ा हो गया, तो तुरंत माइंड में क्लिक होगा, अच्छा इसी वजह से हो रहा है।
अगर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, कदाचित कुछ विकल्प है तो हमें किन्हीं अच्छे वास्तुकार जिन्हें पैसों का लोभ नहीं है। आज के इस टाइम पर मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, बहुत क्लियर कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे वास्तुशास्त्री विद्वान ज्योतिषी पंडित जी हैं जो चंद पैसों के लोभ में आपके मुहूर्त बदल देंगे, आपकी बातें बदल देंगे। आपको जो मुहूर्त चाहिए वो मुहूर्त वो सामने वाले ला देगा। हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पैसों से मतलब। तो ये सही विद्या का प्रयोग नहीं है। विद्या का सही प्रयोग यही है जो है उसे बताना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये तो बहुत फैक्ट सी बात है कि नियम वास्तु का महत्व अनादिकाल से है। मैं कह रहा हूँ दिशाओं का महत्व नहीं होता तो भगवान क्यों पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं? दिशाओं का महत्व नहीं होता तो समोषण में भगवान का मुख उत्तर में या पूर्व में क्यों है? दिशाओं का महत्व तो है ही सही ना। अगर मुहूर्त आदि नहीं होते तो आचार्य भगवंत या कोई भी जब दीक्षा देते हैं तो क्यों मुहूर्त देखते हैं? इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अपन को, सामान्य प्रभाव। हाँ, लेकिन इतना जरूर साथ में एक लाइन और बोलूंगा। आचार्य भगवंत से जब किसी ने पूछा कि महाराज वास्तु और ज्योतिष का क्या महत्व हमारे जीवन में, तो उन्होंने एक उत्तर दिया, वास्तु और ज्योतिष का महत्व उतना ही है जितना आटे में नमक। ओके। हम्म। लेकिन अब उतना ही है थोड़ा सा। लेकिन वो आटे में नमक भी कितना महत्वपूर्ण है कि बिना नमक का आटा या रोटी हमें कितनी अच्छी लगती है, नहीं लग पाती है थोड़ा सा महत्व। लेकिन उसके पीछे अपनी जिंदगी खपा दें, उसी को तुड़वाने फुड़वाने में लग जाएं, लाखों करोड़ों रुपए उसी में खर्च कर दें और फिर भी कुछ मतलब नहीं निकले, तो उस तरफ भी अपने को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। सामान्य रूप से देख करके, विकल्प रहित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। ठीक, जय जय। सुधीर जी है। हाँ, जय जयंत भैया जी। जी जय जय। भैया जी, मेरा छोटा सा प्रश्न था कि केवल ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसके बाद ही तीर्थंकर कहलाते हैं, करेक्ट? तो जी, मतलब केवल ज्ञानी और तीर्थंकर दोनों एक ही चीज है? अंतर। देखिए, बात अपन कर रहे हैं तीर्थंकर की। मैंने अभी आपसे एक बात कही, तीर्थंकर प्रकृति नाम का एक कर्म होता है। जैसे अपने 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में एक कर्म है नाम कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, तो नाम कर्म है। जब अपन इसके भेद करते हैं तो नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 93। और उन 93 में से एक कर्म है तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म। इट मीन्स तीर्थंकर भी एक कर्म है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मनुष्य आयु एक कर्म है कि हम मनुष्य में पैदा हुए, अभी अपन मनुष्य हैं। तो ये कब तक रहेंगे मनुष्य? जब तक अपन मनुष्य पर्याय में है। कब इस कर्म का उदय आएगा? जब अपन पूर्व पर्याय से मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य बनेंगे तब। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध करते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंध करते हैं, बंद करने के पीछे रीजन अपन ने समझ लिया, 16 कारण भावनाओं को भाना, विश्व कल्याण की भावनाओं को जो भाते हैं, सम्यक दर्शन से सहित होते हैं। ऐसे चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। केवलिया शुद्ध केवली का पादमूल लिखा है आचार्य ने। अब उस स्थिति में जिन्होंने उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, बंद हो गया, अब वो नियम से तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। तो जब तीर्थंकर बनेंगे तो अब जन्म हुआ, तो अभी तो तीर्थंकर नहीं बने ना। दीक्षा ले लिए, अभी तो तीर्थंकर नहीं बने। तो वो तीर्थंकर कब कहलाएंगे? जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। 13वां गुण स्थान जिसे अपन कहते हैं 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, उन्हें हम तीर्थंकर कहेंगे। उस समय उनकी वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति इतनी पावरफुल प्रकृति है, इतना पावरफुल कर्म है वो, कि अभी उस कर्म का उदय नहीं आया, आत्मा के साथ में है, उसके बावजूद भी वो फल दे रहा है। उसके बावजूद भी जन्म का अभिषेक हो रहा है, गर्भ कल्याण के पहले ही रत्न वृष्टि हो रही है। ये कर्म अंदर बैठा बैठा भी फल दे रहा है। बहुत कर्म की व्यवस्था बहुत विचित्र है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अभी हमने बंध को प्राप्त कर लिया, अभी उदय में नहीं आए तो भी फल दे रहे हैं, जैसे मैंने तीर्थंकर प्रकृति बताई। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म का उदय आया और फिर उसके बाद में फल देते हैं।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका अपन ने अभी बंद नहीं किया, लेकिन आगे करने वाले हैं और अभी से अपने परिणाम वैसे बन जाए। खैर, तो ये जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, ये 13वें गुण स्थान में। अब जो बात आपने कही, मतलब केवल ज्ञानी और तीर्थंकर एक ही हो गए? नहीं, सभी तीर्थंकर तीर्थंकर केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन सभी केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि केवल ज्ञान जैसे रामचंद्र जी ने प्राप्त किया, जैसे भरत स्वामी ने प्राप्त किया, बाहुबली स्वामी ने प्राप्त किया, तो ये तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी चार घातीय कर्मों का नाश करके और केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो तीर्थंकर कौन बनेंगे? जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। लेकिन केवल ज्ञान तो सामान्य मनुष्य मुनि बन करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर का तो नियम है, अपन भरत क्षेत्र में 24 ही होंगे, लेकिन केवल ज्ञानी केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बनने वाले अनंत होंगे। अनंतानंत से जो सिद्ध हुए हैं, अपन समेशिकर जैसे मोक्ष की बात करते हैं, तो तीर्थंकर तो 20 ही मोक्ष गए, बाकी तो केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से इन दोनों में अपन को अंतर समझना चाहिए। तो भाई मतलब कहने का मतलब ये है कि चार घातिया कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और साथ में यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है तो आपको तीर्थंकर की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल, उनमें विशेषता बन जाएगी, वो एक स्पेशल हो गए। एक तो जनरल दो कैटेगरी हो गई, जैसे एग्जांपल समझिए कि दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10th पास किया, तो एक ने तो सामान्य 10th पास किया और एक ने यूं समझ लीजिए कि मेरिट में आए, 100 अबाव 100 आए, तो उनका अलग से सम्मान होता है। वैसे ही केवल ज्ञान तो दोनों ने प्राप्त किया, लेकिन एक के साथ तीर्थंकर प्रकृति जुड़ी हुई थी, तो उनका उपदेश होगा, समोषण की रचना होगी, देवता आएंगे, उनकी पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो एक स्पेशल कैटेगरी हो। तो जो दूसरे जो केवली हुए उनको हम सामान्य केवली बोलेंगे। उनको सामान्य केवल बोलेंगे, राइट। ओके, धन्यवाद ये। जय जगन्नाथ। अगला प्रश्न ऋचा जी जय। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा जय प्रश्न जिनेन्द्र। था, आज जो आपने बताया कि जो तीर्थंकर बनते हैं वो जीवन में कभी नमोकार भी मंत्र भी नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना जी कि ये मुनि बनने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो मतलब वो तो पूरे जीवन में किसी से इंस्पायर होते हैं ना, कि पूरे जीवन में इतनी धर्म की, भक्ति की, सब कुछ किया, तो ये तो नमोकार मंत्र भी नहीं बोलते, तो मतलब उनका इतना भक्तिभाव, मतलब कि तीर्थंकर बन है जाते ही। ऐसे कैसे? देखिए, नमोकार भी नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति नहीं करते। नमोकार भी नहीं बोलते इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सिद्धों की आराधना करते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, तीर्थंकर भगवंत जो है, वो उनके लिए एक योग निमित्त बोलो, नियोग बोलो, कि वो सिर्फ शुद्ध की चाह रखते हैं। शुद्ध अवस्था एकमात्र सिद्ध अवस्था है। और वो चूंकि आगे स्वयं तीर्थंकर बनने वाले हैं, स्वयं अरिहंत पद को प्राप्त करने वाले हैं, उससे गृहस्थ अवस्था में भी वो किसी से उपदेश नहीं लेते हैं। मुनि बन जाते हैं तब भी किसी को उपदेश नहीं देते, नहीं देते किसी को भी उपदेश, मौन हो जाते हैं। सीधा केवल ज्ञान होने के बाद में फिर दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश लेते हैं। तो नमोकार मंत्र भी नहीं बोलते ऐसा नहीं लगाना, नमोकार मंत्र नहीं बोलते, मात्र सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हैं। इसलिए दीक्षा के समय भी मात्र नमः सिद्धेभ्य बोल करके और दीक्षा धारण करते अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि हम इन मुनि से इंस्पायर है, हमको इनसे प्रेरणा मिलती है, तो उनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना? हैं। उनकी लाइफ में नहीं होता, वो खुद ही एक इंस्पिरेशन है। वो आचार्यों ने अपने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब स्वयं अपने आप में ही, जैसे प्रत्येक बुद्ध बोधित होता है, तो एक किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उपदेश दे करके फिर दीक्षा लेना, और एक स्वयं अपने आप में ही इंस्पिरेशन से अपने आप में ही वैराग्य को प्राप्त करके दीक्षा लेना, तो ये कहलाते हैं स्वयंभू। तो तीर्थंकर भगवान स्वयंभू हुआ कर। और जैसे अगला प्रश्न। जो मुनि से लेते हाँ, हैं तो उनमें तो कमियां वगैरह जो रहती है वो उनको निकाल देते हैं, इनका कौन मतलब करते हैं? तीर्थंकर में जो मुनि होते हैं इनमें कोई कमियां होती ही नहीं। आचार्य ने नहीं, जो लिखा, दूसरे से दीक्षा तीर्थंकर लेते हैं। मुनि अवस्था में, तीर्थ, हाँ जी,
जो मुनि दूसरे से दीक्षा लेते हैं तो वो उनको सब सिखाते हैं, सब करते हैं, उनके अंदर के सब निकालते हैं। तो तो हमने इनको यही तो मतलब निवेदन किया आपसे। इनको इनको कोई नहीं सिखाते, इनकी कोई कमियां नहीं होती है, इनको सारा ज्ञान होता है जन्म से। जब तीन ज्ञान के धारी हैं, गर्भ जन्म अवधि ज्ञान है जन्म से ही, जब तीन ज्ञान के धारी है, दीक्षा लेते ही अंतर्मुख बात मन पर ज्ञान भी हो जाता है। तो इन्हें कोई सिखाने वाले की आवश्यकता ही नहीं है। पूरी 63 रिद्धियां हो गई, पूरे 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो गया, सब कुछ इनको हो गया। केवल एकमात्र केवल ज्ञान रह गया, बाकी सब ज्ञान है इनके पास में। हाँ जी तो भैया इनको जी किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। न इनके ज्ञान में कोई दोष लगता है, न इनके चारित्र में कोई दोष लगता। प्रायश्चित नहीं लेते तीर्थंकर कभी भी। आचार्य ने लिखा तीर्थंकर वर्धमान चारित्री होते हैं। वर्धमान चारित्र में भी उन्होंने लिखा, आज 2 उपवास करके तीसरे दिन आहार के लिए निकले हैं, तो अब अगली बार 2 उपवास तो मिनिमम होंगे ही होंगे। निरंतर उनका चारित्र बढ़ता जाता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, साधना बढ़ती जाती है। पूरी दीक्षा के समय में मुनि अवस्था में वो मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी को उपदेश नहीं देते। ये सब व्यवस्थाएं हैं, तीर्थंकर के लिए विशेष कही गई है। इसलिए उनको किसी के ज्ञान या चारित्र या किसी के उपदेश की या इंस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद भैया जी। जय। हिमांशु जी। जय जय। जय जी। थोड़ा मतलब टॉप आपने जो आज समझाया उससे थोड़ा सा हटकर प्रश्न है, प्रैक्टिकल उससे है। अभी किसी और का प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, मेरा थोड़ा सा है। नहीं अभी नहीं, अभी आपकी ये सिंगल फिलहाल, बोलिए, नो प्रॉब्लम। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें वो जो अपन लोग डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, दूध, उसके उसका जो प्रोडक्शन उन्होंने समझाया था कैसे बनता है। जो अपनी जो गायें होती हैं और जो भैंस होती हैं उनके साथ क्या होता है, बहुत ही गलत तरीके से होता है। स्पेशली जो हम लोग दुबई में पीते हैं, जो हमारे पास आता है पैकेट प्रोडक्ट, सबसे एकदम से दूध दही सब चीज़ों का एकदम से वो मन कर रहा है यार, ये बनाए जिस तरीके से जा रहे हैं दूध घी सब लोग, उसका मेन सोर्स में उन गायों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और जो जब गाय होती है वो तो नर भी देती है मादा भी देती है, तो मादा तो चलो फिर भी फ्यूचर में दूध दे देगी, नर तो कुछ भी नहीं काम में आता है, तो उसको सीधे वो मार देते मतलब हैं। मार हाँ, देते कटने के हैं। लिए तो भेज देते हैं। ये बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो कह रहा, वो जो प्रमोट कर रहे थे वो कह रहे थे कि सबको दूध पीना बंद कर देना चाहिए दूध प्रोडक्ट, और वो जो गाय दूध देती है वो मनुष्य के लिए नहीं देती है, वो अपने बछड़े के लिए देती है। तो आप लोग तो जर्सी पी रहे हैं, तो तब से थोड़ा सा आप थोड़ा समझाइए कि मेरे को जब भी दूध पी रहा हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, दूध और उससे रिलेटेड जो भी ठीक प्रोडक्ट ठीक, हो रहे हैं तो उसमें, क्योंकि वो समझ गया। अपन तो, आप मेरी फीलिंग समझ गए हैं। ओके, गॉट इट। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत क्लियर इस बात को करना चाहूंगा, 2-3 पॉइंट्स को लेकर के अपन आपके इस क्वेश्चन में बात करूंगा। दूध जो है बछड़े के लिए नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि दूध मनुष्य के लिए नहीं है बछड़े के लिए है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत धारणा है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, तो अगर वो बछड़ा उस गाय का पूरा दूध पी जाए, तो वो बछड़ा वही मर जाएगा, क्योंकि उस बछड़े में उस गाय के पूर्ण रूप या पूरे दूध को पचाने की पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। अगर हम इस बात को लेकर के चलते हैं और लोग ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए नहीं है, पहली बात बहुत क्लियर मैं कह रहा हूं, गाय को कष्ट दे करके दूध निकाल रहे हैं, तो ये हमारी अमानवीयता है, ये हम गलत कर रहे हैं। अगर हम लोभ में आकर के मशीन लगा करके इंजेक्शन लगा करके दूध निकाल रहे हैं, तो ये हमारी मानवीयता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम कुकृत्य कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, एक पशु के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। रही बात बछड़े की और गाय की और अपन मनुष्य के दूध पीने की, जहां तक बात है, या जो भी आपने वीडियो देखा, आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने सुना था, ये वीडियो बहुत पहले कभी देखा हो तो आई थिंक हो सकता है वही आपने देखा हो। तो उसमें वो ये बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए इस तरीके से दूध निकाला जाता है, इनको कष्ट दिया जाता है, बछड़ों को नहीं दिया जाता है। और ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि गाय से गाय हो जाती है तो ठीक है, जो फीमेल है, लेकिन मेल होता है तो ये हकीकत है। बछड़ों को या जो बैल बनते हैं,
उनको छोड़ दिया जाता है खुलेआम, या उनको भेज दिया जाता है कत्ल खानों में। उनके शरीर का, उनके मांस का उपयोग किया जाता है। लोग नॉन वेज जो यूज करते हैं, या जितने भी आपके सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनती है, उन सब में उनका उपयोग होता है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम थोड़ी सी इतिहास की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो हमारे यहाँ पर गाय को माता कहा गया, गौ माता शब्द का प्रयोग किया गया। आज तक किसी भी पशु के साथ में मातृत्व का भाव नहीं आया, माता शब्द का प्रयोग नहीं किया। और बैल का प्रयोग पहले हमारे यहाँ कृषि में हुआ करता था। खेती करते थे तो बैलों को में हल जोत करके उनसे खेती किया करते थे। जमाना बदल रहा है, कंप्यूटर का जमाना आ गया, साइंस का जमाना आ गया, बैल छूट गए, और आजकल हम लोग ट्रैक्टर आदि के माध्यम से खेती हुआ करती है, तो बैलों का यूज होना बंद हो गया। और बैलों का उपयोग होना बंद हो गया, तो आज कोई भी नहीं रखना चाहता उनको। लेकिन जहाँ गाय के प्रति भावना बनती है, गाय के अंदर एक ऐसा वात्सल्य गुण है जो किसी भी पशु में नहीं है। आप चाहे बकरी को ले लीजिए, चाहे भैंस में जो फीमेल भैंस बोलते हैं उसको ले लीजिए, चाहे आप ऊंटनी को ले लीजिए, किसी भी फीमेल किसी को भी ले लीजिए पशु में, जो वात्सल्य भाव, गोवत्स शब्द का आचार्यों ने प्रयोग किया है। वो गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, वो गाय अपने बछड़े को पाल पोस रही है, उसके पीछे उसका कोई आकांक्षा या कोई स्वार्थ का भाव नहीं है। वो निराकांक्षा निस्वार्थ भाव है। पहले जब भी दूध हमेशा गाय का आता है या ग्रहण किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी गाय है, हमने खुद देखा है कि ग्वाला जो है, हमारे यहाँ जो सर्वेंट है, वो पहले गाय को पास में बछड़े को लेकर के जाते हैं और उसको बाकायदा दूध पिलाते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक वो बछड़ा उस गाय के दूध को पीता है। पीने के बाद फिर उसको छुड़ाते हैं, छुड़ा करके उसको अलग बांधते हैं और फिर दूध दोहते हैं। ये प्रोसेस है। अब कोई इस कृत्य को देख करके भी, हो सकता है आज का आधुनिक विज्ञान का कोई नया, जो बुद्धिमान ज्यादा अपने आप को मानता है, वो व्यक्ति कहे देखो आपने बछड़े को छुड़ा दिया ना, बछड़े को दूध पीने देते ना आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर आप बछड़े को पूरा दूध पीने देंगे, बछड़े को दस्त लग जाएंगे, बछड़े की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर शरीर में अभी उतनी शक्ति नहीं है कि वो गाय के पूरे दूध को पचा सके। तो उस स्थिति में अगर हम उस गाय के दूध का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आगम निष्ठ है, आगम के अनुसार है, जो बिल्कुल सही प्रोसेस कही गई। अब आज परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति बदलने के कारण से वही बात कि लोग इतने लोभी हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं। गाय वही है, उसकी कैपेसिटी है बेचारे की 3 लीटर दूध देने की, 5 लीटर दूध देने की, या 10 लीटर दूध देने की, और इंजेक्शन लगा लगा करके 20-20 लीटर दूध निकाल रहे हैं उसमें से। या उसके जो स्तन है वहां पे मशीन लगा देते हैं, उससे उनका दूध निकालते हैं। कितना कष्ट होता है उस गाय को, बंधन महसूस करती है वो गाय। वो गाय भले ही दूध दे रही है, लेकिन वास्तव में उसका मन नहीं कर रहा है दूध देने का। आप दूध निचोड़ रहे हो, गाय दूध नहीं दे रही है, आप दूध ले रहे हो। दो शब्द होते हैं, बहुत शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है हिमांशु भाई। गाय दूध देती है, ये नेचुरल प्रोसेस हुई, और आप गाय से दूध ले रहे हो, कितनी बड़ी बात हो गई। स्वभावतः जैसे एक माँ के अंदर जैसे शिशु उत्पन्न होता है, पहले तो स्तनों में, स्तन तो पहले भी थे, तो दूध क्यों नहीं आता था? बात से लेके देखना, बात परिभाषा, पहले भी थे स्तन तो, लेकिन दूध नहीं आता था। और बालक के उत्पन्न होते ही दूध उत्पन्न होने लगा। आपने पढ़ा होगा एक उदाहरण, शास्त्रों में भी है, इतिहास में भी है, और प्रैक्टिकल भी है, कि गाय का स्तनों में जब दूध आता है तो अपने आप झड़ने लगता है। अपने आप झड़ने लगता है, निकालोगे नहीं ना तो भी अपने आप स्तनों में से दूध झरेगा। आप जब महावीर जी की कहानी अपन पढ़ते हैं, अपने जो राजस्थान में महावीर जी तीर्थ क्षेत्र है ना महावीर भगवान का, उस महावीर जी के अतिशय में पढ़ते हैं कि जब वो जिन प्रतिमा महावीर भगवान की टीले के अंदर थी, तो वहां पे एक गाय जाती थी, और गाय का दूध अपने आप ही झड़ता था वहां पे। तो क्यों हो रहा है ये, क्यों होता है ये अपने आप होता है। इसलिए जो लोग, दूसरी अपेक्षा में मैं और बात करूंगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे मुर्गी से अंडा आता है, मुर्गी के पेट से अंडा आता है, ऐसे ही गाय के स्तनों से दूध आ रहा है, तो वो तो नॉनवेज हो गया। जैसे आप अंडा नहीं खाते, वैसे आप दूध भी नहीं पी सकते। और बहुत से अपने आप को वीगन मानने वाले हैं, दूध भी यूज नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अंडे में जीव है, दूध में जीव नहीं है।
अपने यहाँ तो बहुत स्पष्ट लिखा है, दूध दोहने के बाद में विद इन 48 मिनट्स आप उसको गर्म कर लीजिए। अगर आप 48 मिनट के बाद उसको गर्म करते हैं तो उसमें त्रसजीव पैदा हो जाएंगे, वो हिंसा का दोष आपको लगेगा। तो इतनी सूक्ष्म बातें अपने यहाँ पे कही गई है। उस दूध से दही बनाने का प्रोसेस, शुद्ध दही बनाने का प्रोसेस बताया, उससे अपने को मक्खन निकाल करके शुद्ध घी बनाने का प्रोसेस शास्त्रों में लिखा है, और है आज भी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको वही बात कहूंगा, जहां तक डेयरी प्रोडक्ट वाली बातें हैं या पैकेट बंद दूध वगैरह की बातें हैं, ये हकीकत है कि आज वर्तमान में जो दूध हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें शुद्धता की मात्रा बहुत कम रह गई। अशुद्ध वाला दूध या इस तरह से कष्ट देकर के बनाया गया दूध, या इसके अलावा मैंने तो एक वीडियो और देखा जिसमें 100 लीटर की उसने पानी की एक टंकी रख रखी है। उसने एक थैली ली, थैली में पता नहीं क्या केमिकल था, उस केमिकल को उसने उस 100 लीटर पानी में डाला और उसको हिलाया, सफेद पानी बन गया और वो दूध के रूप में प्रयोग हो रहा है। लोगों को वो पैकेट बना बना करके दूध बेच रहा है। नॉट ए मिल्क, ये दूध नहीं है। अब अपन खुद समझें, बाजार का पैकेट के जो दूध आ रहे हैं, वो क्या गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ओरिजिनल दूध है, या सिर्फ उसमें सफेद पानी मिलाकर, मतलब सफेद चीज मिलाकर के उसको दूध का रूप बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है, शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। और साथ में हकीकत अपन खुद देखते हैं, आजकल कितने लोग दूध बनाने यूरिया मिलाते हैं। अभी आपकी दिवाली आ रही है, होली आती है, कितने त्योहार आते हैं, कितने छापे पड़ते हैं, कितने रेट पड़ती है इन मिठाइयों वाली दुकानों पे। सिंथेटिक है सब, मावा जो बन रहा है वो सब सिंथेटिक है। एक जगह मैंने एक सर्वे किया था, पढ़ा था अखबार में, भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, कि भारत में 16 लाख लीटर प्रतिदिन दूध होता है। प्रतिदिन की जो दूध की मात्रा उन्होंने निकाली, और खपत होती है 64 लाख लीटर, 4 गुना। अब वो जो जब ओरिजिनल 16 हो रहा है और खपत हो रही है 64, तो बाकी का 3 गुना कहाँ से आ रहा है? क्या आ रहा है? सब बकवास, सिंथेटिक यूरिया। तो इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, आप अगर उस वीडियो को देखने के बाद में गिल्ट फील कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि त्याग जहां पर बनेगा भाव, वो गिल्ट से ही बनेगा। गलत चीज अगर हमारे सामने आ रही है, तो अगर हमें उसके प्रति ये भाव नहीं नहीं बहुत गंदी है, तभी वो हमसे छूट पाएगी। जैसे हमने अपने आप में, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जब आचार्य भगवंत के चरणों में हम गत वर्ष थे 2022 के पंच कल्याणक में, और जब गौशाला के किसी प्रसंग में आचार्य भगवंत ने इस इन सब बातों को समझाया जो मैंने अभी आपको बताया, तुरंत हमारे मन में विचार आया। हम और हमारी श्रीमती जी वहां इंद्राणी बने थे पंच कल्याणक में, और हमने वही पंडाल में आचार्य भगवंत को साक्षी मान करके उन्हीं उन्हीं के सामने हमने नियम ले लिया, हम कभी भी जीवन में दूध के, जो डेयरी वाला दूध है, जो पैकेट वाला दूध है, और उससे बने हुए सारे जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आपका दही हो चाहे पनीर हो, इन सब का हमने लाइफ टाइम के लिए त्याग कर दिया। और हम यही दूध जो है, हमारे जहाँ हम यहाँ रहते हैं वहाँ पीछे गाय है, गाय का शुद्ध दूध हमारे आता है, घर पे हम हैं, कहीं भी जाते हैं तो शुद्ध दूध अगर मिल रहा है, शुद्ध दूध से बना हुआ दही है, शुद्ध दूध से बना हुआ पनीर है, तो ही हम उपयोग करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करते। और इसको, इस नियम के माध्यम से हमें बहुत सुकून मिला। हमारी बाजार की सारी मिठाइयाँ छूट गई, हमारे जीवन जितने अपन कैटरिंग का खाना बाहर या किसी निमित्त से किसी के यहाँ जाना आना होता था, वो सब बेकार के कार्य छूट गए। अब बड़ा शुद्ध भोजन और शुद्ध मिलता है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नहीं फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर अपने को, क्योंकि आप दुबई की बात कर रहे हो, तो दुबई में आया हुआ हूँ, और जब हम वहां आए तो हमने जब इस नियम को बताया लोगों को, तो लोग मेहनत करके दूर दूर से जहाँ डेयरी फार्म बने हुए हैं वहां से दूध ला करके हमको दिया करते थे। ये भी मुझे याद है, अपनी भक्ति श्रद्धा के कारण से, कि भैया जी हम लाए हैं आपके लिए तो आप जरूर लीजिए, शुद्ध दूध है। तो वो थोड़ी सी मेहनत हमारी होगी, या कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमारा लग सकता है, लेकिन अगर हमें शुद्ध मिल रहा है तो हमें शुद्ध ही लेना चाहिए। पैकेट वगैरह के लेकर के फालतू में अपने को पाप बंद भी नहीं करना चाहिए। और पाप बंद के अलावा मेन जो सबसे बड़ी बात है, अपनी बॉडी में कितनी गंदी चीजें जा रही है, ऐसी चीजें जा रही है जिनको अपन खा रहे हैं, और जिसको आप सोचिए,
पैकेट के दूध की जो मलाई आती है ना गर्म करने के बाद में, वो कितनी थिक होती है, कितनी मोटी होती है। ओरिजिनल दूध की नहीं होती वो। और वो जो वो मलाई है, वो वास्तव में दूध की नहीं है। वो अन्य जो यूरिया या जो भी केमिकल वगैरह मिलाया गया है उसकी वो है। हकीकत है ये। तो ये सब चीजें मैंने खुद अपने घर पे प्रैक्टिकल किया। जब हमारा ये नियम नहीं था, तब हमने पैकेट जो बाजार का सरस लोटस वगैरह के आते हैं प्रोडक्ट, वो मैं थैली एक लेकर के आया, और एक ओरिजिनल जो दूध है, शुद्ध दूध, वो लेकर के दोनों को गर्म किया। मैंने अपनी श्रीमती जी को दिखाया, सुप्रिया को। मैंने कहा देखो, ये बाजार की दूध की जो ये आपकी थर आई है, मलाई आई है, ये कितनी मोटी है। अब ये हकीकत में मलाई नहीं है, दूध की मलाई नहीं है। ये तो उसमें जो केमिकल मिलाया है वो निकल करके ऊपर आया है सामने। अब मिल्क पाउडर है, ये सारी चीजें अपन खुद सोचो। मिल्क पाउडर क्या है? मिल्क को क्या सुखाया जाएगा, उसका फिर पाउडर बनाया जाएगा? कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ केमिकल से मिल करके बना दिया, पानी में डालते वो दूध जैसा बन जाता है, और अपन उसको बड़े आनंद के साथ में लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमारे शरीर को, हमारे जीवन के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए इन सब से अपन को बचने की आवश्यकता है। जितना जल्दी हम बचेंगे, उतना हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। थैंक यू पंडित जी। अगला प्रश्न सुधीर जी से। हाँ भैया जी, फिर से एक टाइम परमिट कर रहा हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अ, काफी समय पहले मेरे को श्रीनगर जाने का मौका मिला था विजिट के लिए। तो वहां पे हम एक दरगाह में गए थे, कुछ काफी फेमस है वो। तो वहां पे भी उन्होंने जो बताया था कि मतलब वो उनके जो जो भी थे उनकी नख और केस रखे हुए हैं वहां पे। तो वो क्या, उसको हम अपने चीजों से, अपने जो हमने जो आज पढ़ा है नख और केस हमारे, तो ऐसा मतलब ऐसी समानता क्यों मिल रही है कि या तो कुछ हमारा उनसे रिलेटेड है, या फिर हम उनसे कुछ चेंज हो गए हैं। मतलब वो हमसे चेंज हो गए कौन, मतलब वो चीज जस्ट मैं समझना चाह रहा था कि ऐसा ऐसा समझ क्या गया। कुछ संबंध है। देखिए, पहली बात तो ऐसा प्रसंग मेरा पहली बार ही सुनने को मिल रहा है आपके माध्यम से कि इस तरह से उनके पास में नख और केश उनके रखे हुए हैं। तो हो सकता है, क्योंकि एक बात हमको अच्छी तरह से समझना है, मूल धर्म तो जो है वो अपना है दिगंबर जैन धर्म। और अगर कोई बात उन्होंने यहाँ की पकड़ करके या यहाँ से सीख करके वो अपने आप को उस तरफ फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी चीज है, इसलिए फॉलो कर रहे हैं। सेकंड थिंग ये अपन को समझना चाहिए, नख और केश, पहली बात तो हमारे यहाँ रखने का तो विधान नहीं है। इतना जरूर जब अपन ने पढ़ा कि नख और केश का वो अग्नि विसर्जन करते हैं और फिर उनका क्षीर सागर में बहा देते हैं, भस्म लगाते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो क्योंकि मूल शरीर तो कपूर की भांति उड़ गया है, अब बचे नख और केश। तो इस अपेक्षा से अपने यहाँ तो ये व्याख्या है। अब उन्होंने उनके नख और केश कैसे रखे, वो तो हम समझ भी नहीं सकते हैं। चलो, केश तो ऊपर से निकाल लिए, नाखून कैसे निकालेंगे? नाखून ऊपर के भी निकाल लेंगे, लेकिन जो इसके साथ में शरीर बॉडी के साथ में कनेक्टेड है, उनको कैसे निकालेंगे? और अगर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं, बहुत क्लियर मैं आपसे कहूँ, ये हमारे यहाँ पर मल कहे गए हैं। अगर मुनि महाराज आहार कर रहे हैं और बाल आ जाए तो अंतराय होगा कि नहीं? नाखून का टुकड़ा अगर आ जाए तो बिल्कुल मल है हमारे यहाँ पे ये। तो इसलिए हमारे यहाँ मल को सुरक्षित नहीं रखा जाता, मल का तो विसर्जन किया जाता है। अग्नि संस्कार करके उन देवों ने उनका विसर्जन किया है, उनको सुरक्षित नहीं रखा है। जो लोग इस तरह से इनको रखते हैं, बात वही है। कहीं ना कहीं उन्होंने बात तो ले ली हमारी, हमारे धर्म से सीख तो ली, लेकिन पूरी नहीं सीखी। पूरी नहीं सीखने के कारण से आधी अधूरी क्रिया करते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, कहा जाता है कि जैसे नांदी बैल जो है अपने आदिनाथ भगवान का है, वैष्णव संप्रदाय में भी उनको मान्यता है। या हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो है, वो भी जब अंत में यहाँ से अपने शरीर का उन्होंने त्याग किया था, तो उन्होंने कहा था मेरे शरीर से सारे वस्त्र निकाल दीजिए, मुझे नग्न कर दीजिए। तो इफेक्ट तो है धर्म का कहीं ना कहीं, लेकिन उसको वो कितना फॉलो कर पा रहे हैं, कितना अपना पा रहे हैं, वो अपनी अपनी बात है। अपने यहाँ पर भगवान के 1008 नाम दिए हैं, सहस्त्र नाम। उसमें एक आया है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर हकीकत में अपने भगवान है, वीतरागी भगवान, अरियंत भगवान।
अब इस वर्ड का मीनिंग समझिए, अर्ध नारीश्वर, अर्ध न अरि ईश्वर। अर्ध माने आधे, न माने नहीं है, अरि माने शत्रु। अपने यहाँ कितने शत्रु है? 8 कर्म रूपी शत्रु है। तो 8 कर्मों में से 4 शत्रु, 4 घातीय कर्म जिनके नहीं है, ऐसे ईश्वर माने वीतरागी भगवान। अब इस शब्द को अन्य धर्म वालों ने ले लिया और लेकर के और शिव जी का रूप बना दिया, आधे नारी का और आधे पुरुष का। तो शब्द तो हमारे ले लेते हैं, ज्ञान हमसे ले लिया, लेकिन उसका अपने अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। तो वही हो सकता है आज जो अपन ने पढ़ा, अगर नख और केश रखने की उनके यहाँ कोई परंपरा है, तो हो सकता है उन्होंने हमसे ग्रहण किया हो। लेकिन हमसे ग्रहण करने का मतलब, हमने तो ग्रहण करके और विसर्जन कर दिया। अब वो क्यों उसको संभाले हुए है, वो अपने पीछे कोई तर्क नहीं है। उनसे भी पूछेंगे तो शायद वो भी कोई तर्क नहीं देंगे। हम तो यही कहेंगे, ये तो मल का रूप है, और मल का विसर्जन जितना जल्दी हो, मल का नाश, मल को नष्ट करना जितना जल्दी हो उतना जल्दी अच्छा है। मल को कभी सुरक्षित नहीं रखा है। थैंक यू भैया जी। जय जिनेन्द्र। पी के पाटनी अंकल। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। मैं तो यही बातें सोच करके मैंने पूछ रहा है कि हम लोग ये अपना जो चीज है उसको उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। जो हमारा जो ओरिजिनल चीज है, जो आगम का है, वो कोई लोग उसको अपभ्रंश करके जो पूछते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग अपने आप में लगा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने अर्धनारीश्वर बोला, नाखून या केस का बोला, ऐसे कई हैं जैसे नाम, और भी हमारे नाम से उनका नाम मिलता है। वो कुछ नहीं, हमारा जो चीज है आगम में, उससे बेस कहीं नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है। नहीं, अगर आपका आप कहना बिल्कुल आगे ठीक आगे है। हो। हम 100% इस बात को स्वीकार करते हैं। आगम के अनुसार जो अपने नाम है, या आगम के अनुसार अपना जो सिद्धांत है, वो तो बिल्कुल अलौकिक ही है, वो तो अलग ही है, उसकी हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संसार में या लोक व्यवहार में ऐसा कोई नाम या ऐसी कोई प्रथा प्रचलित है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हमको फिर इस तरह का ज्ञान देते हैं, या हमको हमारे लिए या हमारे जिन धर्म के लिए कहते हैं, उन्होंने हमसे लिया है, उन्होंने हमसे सीखा है, जबकि है उल्टा। तो इसलिए इस बात को क्लियर करना तो बहुत आवश्यक है कि वास्तव में है तो सब अपने यहाँ ओरिजिनल, उन्होंने अपन से स्वीकार करके उसको अन्य अन्य रूप में ले लिया, ताकि लोगों में भटकाव ना हो, लोग उसे बात देख करके और समझे, अच्छी तरह से समझें, दोनों में कंपैरिजन करें। क्योंकि आज का युग जो है, या वर्तमान का जो समय है, हम और आप तो विश्वास कर लेंगे, क्योंकि हमें तो अपने जिन धर्म पे विश्वास है। लेकिन जो यूथ है मेरा, मेरे साथी गण है, वो जो नए जमाने के लोग हैं, वो उनको तो लगेगा, अरे यार, जब ये भी तो ये कह रहे हैं तो फिर ये गलत क्यों है। तो उनको तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करनी पड़ेगी, उनके सामने तो दो चीजें रखी जाएगी, तो एक असली और एक नकली है, ये बात तो समझानी पड़ेगी। तो इसलिए उस अपेक्षा से कंपैरिजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। कंपैरिजन करके हम अपने धर्म को या मूल धर्म को ही उत्कृष्ट बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके यहाँ जो किया है या जो क्रिया है वो ठीक है या सही है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं। अपने आपने जो अभी बताया ना, दूध के ऊपर मलाई मोटी आती है, वो जो ब्लोटिंग पेपर होते हैं ना, वो बिछा देते हैं। ब्लोटिंग, वो स्याही सोखने वाला स्याही पेपर, वो बिछाते हैं, उसकी अच्छा। परत में वो दूध चिपक जाता है, इसलिए वो मलाई लगती है, इसलिए वो मोटी होती है। आपके जयपुर में ही तो है। जयपुर में कहीं जाइए, कढ़ाई पर एकदम ऊपर बाकायदा लगता है कि 5 mm की मोटी मोटी ऐसे लगती है। वो आप देखेंगे तो बाद में जब छानेंगे तो कागज ही मिलेगा, वो ऐसा है। अच्छा बताया आपने, तो ये सब बिल्कुल ठीक। है, अच्छी बात, भ्रम ओके, दूर किया आपने। विकास जी को ना। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। भैया जी, एक दो क्वेश्चन है वैसे मेरे पास। एक तो भैया जी, जब अपन जो मार्जिन पाटनी अंकल अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए, सॉरी जी। थैंक यू दो क्वेश्चन विकास था जी। भैया जी। एक तो जैसे अपन जो मार्जिन करते हैं, तो एक कपड़े से 2 जिन मिम का मार्जिन करना ओके है? दूसरा क्वेश्चन,
जो सौधर्मेंद्र बनते हैं, आजकल हमारा पंचकल्याणक महोत्सव बहुत होने का अपन सौभाग्य अपन देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें जो सौधर्मेंद्र बनते हैं उनका क्या महत्व है? आप भी इसके बारे में पहले बताया था, हम क्लास में अटेंड, दूसरे वाले क्लास में अटेंड में आपने बताया, तो ये वाला हम लोग को भी इस क्लास में भी थोड़ा सा बताइए कि सौधर्मेंद्र बनने का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि एक ही कपड़े से दो जिन प्रतिमाओं का मार्जन कर सकते हैं क्या, मैं इस विषय में एक बहुत क्लियर सी धारणा या अपना व्यू रखना चाहूंगा। कुछ बातें ऐसी हुआ करती है जो आगम में नहीं लिखी होती, और जो आगम में नहीं लिखी होती है उसमें सबका अपना अपना एक व्यक्तिगत विचार होता है, जिसे अपन अगले पर्सनल व्यू बोलते हैं। आप किन्हीं से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, सबका अलग अलग कपड़ा होना चाहिए। किसी से पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं यार, जरूरत क्या है, कपड़ा तो एक ही हो सकता है, उसमें आपत्ति क्या है। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि सबका अलग अलग कपड़ा होता है, जैसे आपका सबका अलग अलग तौलिया होता है, आप किसी दूसरे के तौलिया का उपयोग स्वयं के लिए नहीं करते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए भी उनके कपड़े का उपयोग इन भगवान के लिए क्यों किया। अब उन महानुभाव से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया, यहाँ तो हमारे शरीर में पसीना आ रहा है, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, इसलिए हम अपने कपड़ा दूसरों के लिए यूज या दूसरे का कपड़ा खुद यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बदबू, वो गंदगी हमारी बॉडी पे भी आ जाएगी। भगवान तो निर्मल है, भगवान तो शुद्ध है, उनका एक कपड़े से मार्जन करके अगर उसी कपड़े से हमने दूसरे भगवान का मार्जन कर दिया तो मार्जन किया है ना, उसमें हम्म, आपत्ति क्या है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर सब भगवान के अलग अलग कपड़े रखोगे, पहचान कैसे बनाओगे। वेदी में 9 भगवान, उदाहरण समझिए, तो 9 कपड़े रखोगे, 9 कपड़े गीले 9 कपड़े सूखे, और फिर उनके ऊपर नाम लिखोगे भगवान का, ये कपड़ा किसका, कौन से भगवान का। क्योंकि आप तो फिर तो कपड़ा बदल जाएगा। आपने अगर वो कपड़ा रख दिया और फिर उस कपड़े को आपने सब में मिक्स हो गए सारे 9 कपड़े, अब नेक्स्ट डे जब आप निकालोगे तो वो तो सब मिक्स है, एक जैसे ही तो हैं। अब एक जैसे कपड़े हैं तो आपने कल जो नेमिनाथ भगवान के लिए उपयोग किया था वो आज पार्श्वनाथ भगवान के लिए बोले उपयोग कर लिया, तो पार्श्वनाथ भगवान बोलेंगे ये तो नेमिनाथ भगवान का है, मेरे 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 को क्यों पूछ रहे हो इससे। बहुत क्लियर समझिए इस बात को। हम्म, हमें क्या कपड़े में निशान बनाना पड़ेगा, हमें भगवान का नाम लिखना पड़ेगा। तर्क समझिए, लॉजिक समझिए, यहाँ की बात अलग है। मुझे ये समझ नहीं आया ये लॉजिक, जिन आई डोंट नो, मैं किसी का कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जिन जिन भी महानुभाव ने बोला, अगर वो हमारे पूज्य हैं तो उनके चरणों में नमोस्तु, लेकिन अगर लोक व्यवहार से ये बात आई है तो उन महानुभाव से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, कहाँ तीन लोक के नाथ और कहाँ हम पापी संसारी। हमारे हमारा हमारे नहाने के कपड़े से, तौलिए से भगवान के कपड़े का मार्जिन का कंपैरिजन किया जा रहा है। सोचिए तो सही, कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं हम। इसलिए मेरा यही निवेदन है, इस विकल्प में कहीं नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हम्म, ये अपन करें कि जितना हो सके मार्जिन की प्रक्रिया हुआ करती है। मैं तो अब मार्जिन की बात आपने बोली है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, लोग आते हैं, उठाया कपड़ा और भगवान को पोंछ दिया, वहीं वापस रख दिया, फिर दूसरा आया, फिर भगवान को पोंछ दिया, फिर रख दिया। जितने अभिषेक करने वाले आ रहे हैं सब भगवान को पोंछ रहे हैं। अरे भगवान को क्या गीले हैं क्या भगवान, क्या भगवान पे कोई गंदगी लगी होगी जो भगवान को पोंछ रहे हो। मार्जन का हमारे यहाँ एक ही तरीका आगम में लिखा है। अगर आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं जिन भगवान का, पहले सूखे कपड़े से हल्का मार्जन कीजिए, ताकि अगर कोई जीव उनके ऊपर पहले से ही हो तो वो जीव हट जाए। फिर उसके बाद आप उनका अभिषेक कीजिए पूरी विधि के अनुसार। फिर उसके पश्चात गीले कपड़े से उनका मार्जन करें, फिर सूखे कपड़े से मार्जन करें। बस ये हो गया मार्जन। अब इसके बाद फिर मार्जन नहीं करना कि नया व्यक्ति कोई आया फिर गीले से मार्जन कर दिया फिर सूखे से मार्जन कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, खिलौना थोड़ी ना है भगवान। जिन भगवान का अपन को अभिषेक नहीं करना है, वेदी पर विराजमान है, उन उन भगवान का मार्जन कैसे होता है। पहले सूखे कपड़े से उनको हल्का सा मार्जन कीजिए, हल्का हल्का सा। उसके बाद में गीले कपड़े, पानी कपड़ा लेकर के पानी डालिए, गीला कपड़ा कीजिए, बहुत सॉफ्ट हाथों से उनका मार्जन कीजिए। फिर उसको रख के सूखे कपड़े से उनका मार्जन कीजिए, बस हो गया। उसके बाद फिर कोई मार्जन नहीं। अब हर व्यक्ति आता है और मार्जन करता है, ये कौन सा तरीका है। हाँ, अगर कभी अपने को अभिषेक नहीं मिल पाया है और अपन को लगता है कि अपन को भगवान का गंधोदक चाहिए है, तो ठीक है, अपन आए बड़े विनय के साथ में उन भगवान का इस तरह से मार्जन करें। लेकिन आप पानी लेकर के पूरा रगड़ रहे हो भगवान को, तो वो
वो तो हुआ ही नहीं है ना, अभिषेक तो हो चुका है। अब उनके शरीर पर कोई जल कण नहीं है, जल की बूंदे नहीं है, तो आप क्या साफ कर रहे हो? तो ये सब प्रोसेस हुआ करती है। इसलिए मार्जन के संबंध में कपड़े का कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम ये सोचते हैं कि भाई आगम में नहीं है, तो अपनी तर्क बुद्धि से जो चल रहा है उस अनुसार अपने को आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी मैं फिर कहूंगा, फिर भी सबका अपना अपना व्यू है। हो सकता है किन्हीं का व्यू इस संबंध में दूसरा हो, तो वो उनकी दृष्टि से हो सकता है। ये मेरी स्वयं की दृष्टि है जो पूज्य गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुई है। वो भी ऐसा ही कहते हैं, पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी भी, कि इसमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। रही बात दूसरी सौधर्मेंद्र की और शची इंद्राणी की, ये तो देखिए बहुत महान पद है, इतना उत्कृष्ट पद है, इतना महान पद है कि जिस आत्मा को पूरे 2 सागर के समय में जितने भी तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप में होते हैं, उनके पंच कल्याणक साक्षात करने का शुभ अवसर मिलता है। इतना पुण्यशाली जीव कोई भी देव नहीं है। पुण्यशाली की बात कर रहा हूँ, आत्मा का कल्याण तो एक भवावतारी सर्वार सिद्धि के देव भी कर लेंगे, लोकांतिक देव भी कर लेंगे, शचींद्राणी भी कर लेगी, लेकिन जहां भक्ति और पुण्य की बात है, सौधर्मेंद्र से बड़ा कोई नहीं है। रही बात पंच कल्याणक में बनने की, तो एक बार पूज्य आचार्य भगवंत से किसी ने प्रश्न किया था, महाराज ये शचींद्राणी कौन बनते हैं, सौधर्मेंद्र कौन बनते हैं अगले भाव में? देवायु का बंध तो कर लेता है हर कोई जीव, पर्याय का बंध कैसे होता है? सौधर्मेंद्र की पर्याय, शची इंद्राणी की पर्याय किसको मिलती है? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया था, जब यहाँ पंच कल्याणक हो रहे होते हैं और उस समय कोई शची इंद्राणी बने, सौधर्मेंद्र बने और अपने आप को वैसा माने, और होता है, स्थापना होती है इसकी भी, इंद्र प्रतिष्ठा होती है शास्त्रों में। जब कभी पंच कल्याणक होता है ना, तो पहले दिन विधान जो प्रतिष्ठाचार्य महोदय जी हैं वो बुला करके सब करते हैं। जो जो भी पात्र बनते हैं उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। इंद्रो भवतु भवतु, ऐसा ऐसा सारा का सारा दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य, तो उनकी प्रतिष्ठा हुई, वो अपने आप को पूरा सौधर्मेंद्र और शची इंद्राणी मानते हैं। तो उन्होंने कहा, जब वो शची इंद्राणी या सौधर्मेंद्र पूरे पंच कल्याणक मना रहे हैं, कर रहे हैं, और उस समय उनके अंदर ये भावना आ जाए, सच में मैं तो सौधर्मेंद्र ही हूँ। शची इंद्राणी, जब वो दृश्य आचार्य भगवंत ने कहा, जब वो उस तीर्थंकर बालक को हाथ में लेती है और सौधर्मेंद्र हजार आंखों से देखता है, इतना प्रसन्न होता है, शचीन रानी को इतनी खुशी मिलती है, आंखों से आंसू निकलते हैं, वो मांग रही है, वो दे रहे हैं, वो दे नहीं रही है, सारा दृश्य जो होता है उसमें अपने आप को वो फील करने लगे। और उसी समय अगर उनका आयु बंध का योग्य काल आ जाए, तो हो सकता है कि वो शचीन रानी की आयु पर्याय का बंध कर। धर्मेंद्र रानी बहुत पुण्यशाली पद हैं, नियम से अगले भाव में एक भावतारी बनते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमें जीवन में एक न एक बार, कभी न कभी सौधर्म इंद्र और शचींद्राणी जरूर बनना है। हमने खुद अपने नियम की डायरी में नियम जो डेली के हैं, आजीवन है, उनको अलग लिख रखा है, और उसमें ही आगे लिख रखा है हमारे जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य। उसमें मैंने खुद लिख रखा है कि पूज्य कभी न कभी आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, अगर उनके सानिध्य में नहीं तो कभी आशीर्वाद से, किसी न किसी पंच कल्याणक में प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्म इंद्राणी बनना। दूसरा हमने लक्ष्य लिख रखा है, अपने जीवन में कभी न कभी किसी प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनना। ये दो दो पद, दो कार्य ऐसे हैं जो बहुत पुण्यशाली जीवों को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, सच में सौधर्मेंद्र बनने के बाद भावना भाइये, साक्षात सौधर्मेंद्र बनूं और साक्षात पंच कल्याणक मनाने का, करने का, उनका उत्सव करने का सौभाग्य है। और फिर जो सौधर्मेंद्र बनता है वो तो नियम से एक भवावतारी होता ही होता है, अगले भाव में नियम से मोक्ष जाना है। शची इंद्राणी भी जो है वो भी अगले भाव में नियम से मोक्ष जाती है। आचार्यों ने लिखा, अभी मैं पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा, कर्मों से कहो मुझे कभी स्त्री पर्याय ना दे। कभी नहीं चाहिए स्त्री पर्याय, क्योंकि स्त्री पर्याय में कल्याण नहीं है। लेकिन अगर कदाचित कर्म ये कहे तुम्हें स्त्री पर्याय में जाना ही पड़ेगा, कर्म ही तुमने ऐसे किए हैं, तो उनको कहो, अगर तुम्हें स्त्री पर्याय ही देनी है
तो सिर्फ 2 पर्याय देना, या तो शची इंद्राणी बना देना या तीर्थंकर की माता बना देना। क्या बात। शची इंद्राणी बनाओगे तो अगले भाव में नियम से मुझे मोक्ष मिलेगा। तीर्थंकर की माता बनाओगे तो मुझे ऐसी माता बनाया आपने जो एक पुत्र की माता नहीं, जगदम्बा है, पूरे विश्व की माता है, जगत जननी मुझे बना दिया। और एक पुत्र को उत्पन्न करने के बाद में अब मुझे संसार में किसी को उत्पन्न नहीं करना, बस अब संसार का अंत निकट आ गया। तीर्थंकर की माता धन्य है, नियम से 2-3 भवों में मोक्ष पद को प्राप्त करती है, निकट भव्य हुआ करती है। तो इसलिए ये सब जो पद हुआ करते हैं, ये इंद्र आदि के बनाना या जो भी आपके प्रतिष्ठा आदि में बनाए जाते हैं, ये सिर्फ पैसों के लोभ में नहीं बनाए जाते हैं। अच्छी तरह से सुन लेना। आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं अरे लाखों करोड़ों की बोलियां लगती है, ये सिर्फ एक व्यवस्था मात्र है। पहले के समय में भी प्रतिष्ठाएं हुआ करती थी, वहां भी सोदर में इंद्राणी बनाए जाते थे। बोलियों का क्रम तो आज शुरू हुआ है अपना। आज इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि अपना महोत्सव हो रहा है, खर्चा होता है, सारी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। अब आपसे अगर चंदा इकट्ठा करेंगे तो कम इकट्ठा होगा, मन मर्जी से कोई नहीं देता। लेकिन ऐसे करने से भावना बनती है, मुझे उस पद की गरिमा भी तो सोचो। वो इतना ऊंचा पद है और आप सोचो भाई थोड़ा सा दे करके मैं निकल जाऊं, नहीं। ये एक दान निकलवाने के, दान करने के उपक्रम हुआ करते हैं। इस निमित्त से हमारे कुछ मोटी राशि दान में भी निकल जाती है, उसका भी तो पुण्य लगता है। तो ये सब चीजें हैं। इसलिए उस पद के महत्व को समझ करके निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य में बना करके, और कहीं ना कहीं जब कभी मौका मिले तो जरूर अपन को इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सौधर्म इंद्राणी पहले बन जाओ, क्योंकि भगवान के माता पिता बनने के बाद फिर इंद्राणी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए पहले सौधर्म इंद्राणी और फिर उसके पश्चात भगवान के माता पिता, और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, जीवन का कल्याण, मनुष्य पर्याय सार्थक हो गई। आपके सानिध्य से भैया जी, जब कोविड से पहले जब आपसे हम जुड़े थे तो आपने हमको डायरी में बनाया था, तो हम लिखे थे, तो ये सौभाग्य हम लोग को सोनागिरी जी में मिला सौदामेंद्र बनने का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अनुमोदना, वाह। ठीक है भैया। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। निर्माण में जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा सदा देखो। देखूं तेज तुम्हारी आरती सोहे जपू दिन रे, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुक्त। चार जो रहे वदशांग जिनवाणी माता की जय 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 हो विद्यासागर जी महामुनिराज महाराज की जय सुधा सागर जी महाराज की महाराज की जय। जय। समस्त महामुनिराजों की जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। जय जय। जय जिनेन्द्र।